हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जैक संतोष। आज मैं आपको कक्षा 11 का पाठ नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। पाठ नंबर 2 एक निबंध है और इस निबंध का नाम है बापू की कुटिया में। बापू की कुटिया में यह निबंध लेखक रामरक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। लेखक रामरक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था, इसलिए उनके नाम के पीछे भी रामरक्ष बेनीपुरी लिखा गया है। रामरक्ष बेनीपुरी के पिता का निधन, उनकी जब उम्र बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। कुछ समय के बाद जो है इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था और ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और कई बार इन्हें असहयोग आंदोलन की वजह से जेल जाना पड़ा। रामरक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और रामरक्ष बेनीपुरी ने कई उपन्यास, साहित्यिक रचनाएं, कई निबंध लिखे और उन्होंने कई रेखा चित्र भी लिखे। तो प्रसाद जी ने, बेनीपुरी जी ने लिखी हुई उनकी साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र और बालक। तो इस तरह से बेनीपुरी द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं तरुण भारत, किसान मित्र और बालक है। माटी की मूर्तें, लाल तारे उनके रेखा चित्र हैं। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल और पतितों के देश में उनकी रचनाएं हैं और ललित निबंध के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। तो इस तरह से रामरक्ष बेनीपुरी ने यह एक निबंध लिखा है और निबंध का नाम है बापू की कुटिया में। बापू की कुटिया में ये जो निबंध है ये लेखक ने क्यों लिखा है, क्योंकि गांधी जी के बहुत ही करीब थे। तो गांधी जी के करीब होने की वजह से गांधी जी के आश्रम में जाते हैं और गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के पायताने बैठकर, पायताने क्या होता है? पायताने यानी कि जो हमारा बिस्तर होता है या जो हमारी चारपाई होती है, वहाँ जो सोते समय जब हम पैरों को जिस तरफ करते हैं उसे पायताना कहा जाता है। तो लेखक जो है गांधी के आश्रम में जाते हैं और उनके बिस्तर के पायताने बैठकर उन्होंने ये अपना निबंध लिखा है। तो गांधी जी ने ये निबंध क्यों लिखा है? गांधी जी के ये जो लिखा हुआ निबंध है उसमें लेखक ने कहा है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं या मैं अपने आप को दुर्भाग्यवश मानूं। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी जिंदा थे तब तक जो है यहाँ आकर मुझे उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं किया, तो यह जो है मेरा दुर्भाग्य है। परंतु जिस तरह से मैं यहाँ बैठकर बापू की हर चीज का अनुभव कर रहा हूँ, बापू के न होने के बावजूद भी उनके पास में होने की वो हर वस्तु को हाथ लगाकर मैं छूकर जो है बापू के यहाँ होने का जो मुझे अनुभव होता है मैं उसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। तो इस तरह से लेखक ने यह निबंध लिखा है और उसमें अपने आप को दुर्भाग्यवश इसलिए माना है सिर्फ कि मैंने जो है उस समय बापू के दर्शन नहीं हो पाए, परंतु बापू के दर्शन होते तो शायद मैं इतने समय तक जो है उनकी हर चीज को पाने का, छूने का वो अवसर प्राप्त नहीं करता। परंतु यहाँ अब जो है बापू की हर वस्तु को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से लेखक अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानते हैं। तो लेखक जो है बापू की कुटिया में आते हैं और उनके पायताने बैठकर ये निबंध लिखते हैं। किस किस तरह से वो बापू की हर चीज को देखते हैं? सबसे पहले वो बापू के बिस्तर को देखते हैं कि बापू का जो बिस्तर है वह जो है चटाई जैसा है और खजूर की चटाई से बना हुआ है और चटाई जो है गद्दे किस तरह का गद्दा है, उसके ऊपर खादी से ढककर बनाया गया एक गद्दा है जो खजूर से बनी हुई चटाई को जिस गद्दे से ढककर रखा है और उस पर बैठने का अनुभव करता है। तो लेखक कहते हैं कि गांधी जी का जो बिस्तरा है वह जो है किसी रत्न जड़ित सिंहासन से कम नहीं है, यानी कि जो रत्न जड़ित सिंहासन है वे भी बापू के इस
बिस्तर से ईर्ष्या करते हैं। तो इस तरह से बापूजी का जो बिस्तर है उन्हें ऐसे लगता है जैसे अभी अभी बापू जो है अपने बिस्तर से उठकर बाहर गए हैं और कुछ समय के बाद वे वापस अपने बिस्तर पर आएंगे। अब जो है लेखक कहते हैं कि मुझे जो है गांधी जी का जो चरखा है वो देखकर ऐसे लगता है जैसे कि गांधी जी जो है अभी अभी अपने चरखे पर काम कर रहे हैं और चरखे से पिनी हुई जो सूत है वो भी उनके पास में रखी हुई है। तो इस तरह से लेखक अनुभव करते हैं। लेखक कहते हैं कि बापू के यहाँ एक सेल्फ है, सेल्फ यानी कि जो कबोर्ड होती है। तो बापू के यहाँ बिस्तर के पास में एक सेल्फ भी है जिसमें काफी किताबें रखी हुई हैं। किताबों में क्या क्या रखा हुआ है, रामचरितमानस है, भगवत गीता है और गुजराती शब्द जोड़ने की जो पुस्तक है वो भी रखी हुई है। तो काफी पुस्तकें हैं जो ज्ञान से भरी हुई हैं, गांधी जी के यहाँ कबोर्ड में या सेल्फ में रखी हुई हैं। तो कहते हैं कि लेखक क्या कहते हैं, लेखक का कहना है कि बापू के घर में चारों ओर चटाइयां ही चटाइयां बिछी रहती थी जिस पर नेहरू जी हैं और पटेल जी हैं और वल्लभ जी हैं वे बैठते थे और काफी जो राजनीतिक नेता थे वे बैठते थे और अपने साहित्यों को लिखते थे। तो इस तरह से बापू के जो बिस्तर है या उनके घर की जो चटाइयां हैं उन पर बैठने का लेखक को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेखक कहते हैं कि बापूजी जो है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और किसने की थी। तो बापूजी की जो मृत्यु है वो नथुराम गोडसे द्वारा हुई थी और जब जो है उनकी मृत्यु का समाचार सुना तो बापू के जो 3 बंधन थे वो भी उनको वहाँ आश्रम में उनकी कुटिया के पास देखने को मिले हैं। तो जब भी जो है बापू के मरने का समाचार सुना तो बापू के तीनों ही बंदरों ने, एक ने अपने कान बंद कर लिए, एक ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ने जो है अपना मुंह बंद कर लिया था। तो इस तरह से ये सब चीजें देखने को उन्हें वहाँ मिल रही हैं। और बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। 3 भागों में सबसे पहला भाग कौन सा है जहाँ पर बापू रहते थे, और बापू की कुटिया का जो मध्यम भाग है जहाँ पर अमृता कौर उनकी सेवा करती थी, और तीसरा भाग वह था जहाँ पर बापू का स्नान घर था और उसके स्नान से संबंधित जो सामग्री वगैरह थी वो वहाँ पर रखी हुई थी। और उसके अलावा बापू की कुटिया किन किन चीजों से बनी हुई थी। बापू की कुटिया जो है किन चीजों से बनी हुई थी, लकड़ी के बांस के जो पटियां होती हैं उनसे बनी हुई थी और ऊपर से जो है मिट्टी का लेप किया हुआ था। तो इस तरह से लेखक बापू की कुटिया में जाकर और उनके वहाँ न रहने की कमी महसूस करते हैं तब वे अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। और जब वहाँ उनके पायताने बैठकर वे अपने निबंध को लिखते हैं, उनकी कलम दान को देखते हैं, उनके यरवदा चक्र को देखते हैं कि किस तरह से वे लोगों को अपने प्रवचन सुनाते थे, और जब वे लोगों को अपने वचन सुनाते थे तब भी जो है वे अपने यरवदा चक्र को बंद नहीं करते थे या अपने चरखे को चलाना चालू रखते थे। यानी कि वे वचन सुनाते सुनाते भी उन्होंने अपने कार्य को कभी भी बंद नहीं किया। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि मुझे बापू के न होने का या उनके होते हुए उनके दर्शन न पाने का दुख भी होता है, परंतु उसके साथ साथ मुझे उनके न रहने के बाद शायद वो उनके रहने पर मैं उतने समय तक बापू की कुटिया में उनकी हर वस्तु को पास से बैठकर नहीं देख सकता था, उन्हें नहीं छू सकता था। तो शायद अब जो है मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो है मैं बापू की हर वस्तु को उतने पास से देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो है बापू हमारे पास हैं, बापू हमारे साथ हैं। तो इस तरह से लेखक जो है बापू के न होने से जो है उन्हें दुख भी है, परंतु वे ऐसा सोचते हैं कि अभी भी जो है कहीं न कहीं बापू हमारे पास हैं और हमारे साथ हैं। तो लेखक ने अपना ये जो निबंध लिखा है इसमें
बापू की कुटिया में जाते हैं और वे जो है उसका वर्णन करते हैं किसका, कि मैं जो है किस तरह से अपने आप को कुटिया में अभी पाने का सौभाग्यशाली मानता हूँ, और जब बापू थे तब जो है उनके दर्शन न होने से जो है मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ। तो इस तरह से आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए और इसे जो है एक बार आप इस चैप्टर को खुद भी रीड कर लीजिए और अपने वर्ड मीनिंग नोटबुक में आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।